जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर व एडुकेशन। आज जिस सेशन को बताने वाले हैं इसके झा सर एलपी टेक्नीशियन के बुक का, वह है पादप समूह प्लांट किंगडम, जो किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 नंबर फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब शुरू से अंत तक बने रहिए। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, हम पूछते हैं, बताइए आप सब कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? ये लेप्लर मेरिस्टेमेटिक उत्तक के कारण। लेप्लर मेरिस्टेमेटिक कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का काम करता है। महिला का प्रजनन अंग कौन है जो निषेचन के बाद भ्रूण से विकसित होता है? अंडाशय। महिला का प्रजनन अंग कौन है जो निषेचन के बाद भ्रूण के रूप में विकसित होता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर मौजूद होता है कौन? बीजांड। अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड। बढ़ते भ्रूण के धारणा और पोषण के हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार होता है? ये गर्भाशय है, अपने आप को तैयार होता है। शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडा को क्या कहते हैं? युग्मनज। शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडा क्या कहते हैं? अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ये डिम वाहिनी द्वारा। अंडा अंडाशय से किस माध्यम होता है? डिम वाहिनी को जो है ना फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन का। नर युग्मक और मादा युग्मक को मिला दें क्या होगा? निषेचन। कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों को अलग करता है? ये जो है ना कारा, रिक्सिया और मार्सिलिया, ये पौधे का चीज है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता? जड़, तना, फूल, पत्ती। बताइए। फूल नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा पौधों के समूह में क्या नहीं पाया जाता है? फूल। मुकुलन एक प्रकार है जो किससे प्रजनन करता है? अलैंगिक की लैंगिक? अलैंगिक प्रजनन करता है। किसमें पौधे के शरीर के जड़े, तने और पत्तियां से विभेदित किया जाता है? मार्सिलिया। ये रेलवे में पूछा हुआ है। पौधे के शरीर को जड़, तना और पत्तियों को विभेदित किया जाता है? मार्सिलिया। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसी भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर। जड़ की कोशिका में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर। प्रजनन, पौधे में प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। लैंगिक किसको कहते हैं? अलैंगिक किसको कहते हैं? बताइए। लैंगिक के जो लिंग द्वारा होता है, जो बीज से जो उत्पन्न होता है वो लैंगिक होगा, और जो बीज से न उत्पन्न हो अलैंगिक। प्रजनन में पौधे बीज के बिना नए पौधे को जन्म दे सकता है, उसको अलैंगिक। बिना बीज का होगा तो अलैंगिक, बीज से होगा तो लैंगिक। कौन एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? उपसर्ग वाला क्वेश्चन है। कास्क्यूटा जो है ना परजीवी के रूप में पौधा पोषण प्राप्त करता है। अमरबेल एक क्या है? परजीवी है कि कवक? परजीवी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मलेरिया की परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। मादा एनोफ्लिज मच्छर में किस परजीवी का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा, प्लाज्मोडियम। जो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। कौन सा पत्ती की कायिक प्रबंधन के माध्यम से अलैंगिक रूप में जन्म करता है? ब्रायोफाइलम पत्ती। मशरूम एक क्या है? कवक या फंजाई बोलते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन है? ये पैरासीटामोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। आरडीएक्स एक क्या है? विस्फोटक। आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक। फूलों वाले किस पौधे में पत्ती के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती है? ब्रायोफाइलम। फूलों वाले किस पौधे में पत्ती के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होता है? ब्रायोफाइलम। पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 1 गुणित की द्विगुणित? पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या? मुंडक कैपिट्यूलम पुष्करम पाया जाता है किस पौधे?
सुरमुखी में। मुंडक पुष्करम किसे में जाता है? सुरमुखी में। फूल के केंद्र में कौन मौजूद होता है? अंडा। अंडा कहाँ होता है? फूल के केंद्र में। पुष्प एक डंठल द्वारा जो किससे संबंध रखता है? पुष्प किससे निकलता है? ये तना से निकलता है, तने से निकलता है, तने से संबंध रखता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कोई बताइए तो? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयम। बाह्यदलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयम। पुष्प का वास्तविक नर भाग कौन है? पुंकेसर या पुमंग बोलते हैं। और मादा भाग कौन है? जयाम। मादा हो गया जयाम, नर भाग को हो गया पुमंग। फूल के नर प्रजनन भाग को पुमंग या पुंकेसर, पुमंग को ही विकसित भाग को पुंकेसर बोलते हैं। प्रजनन के लिए फूल में आवश्यक अंग कौन कौन है? प्रजनन के लिए कौन कौन आवश्यक है? प्रजनन पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजाणु। ये जो है ना पुंकेसर और स्त्री केसर। फूल का नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। पुंकेसर। मादा कौन है? स्त्री केसर। स्त्री केसर या जया। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होता है उससे क्या कहते हैं? फूल जो आधार पर होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें क्या कहते हैं? किसमें संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकते उसमें किसमें संग्रहित होता है? स्टार्च। स्टार्च को ही क्या कहते हैं? मंड। पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन किस रूप में संचित होता है? जमा। स्टार्च के रूप में। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया। सोयाबीन में तेल कितना परसेंट? 20%। सोयाबीन में तेल। ऊन एक क्या है? प्रोटीन है। ऊन एक क्या है? मंड और शर्करा को मिला देंगे तो किस नाम से? ये हो कार्बोहाइड्रेट। मंड और शर्करा को सम्मिलित को क्या कहते हैं? एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागण के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? परागकण। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तथा परागकण के हस्तांतरण को क्या कहेंगे? परागकण। परागण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? परागकण कहाँ उत्पन्न होता है? परागकोश। परागण कहाँ उत्पन्न होता है? मैट्रिक में भी तक क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन उत्पाद होता है? ग्लूकोज का सूत्र बताओ तो। C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण पौधे में कहाँ होता है? हरी पत्ती। क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के कार्य के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण कार्य के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन केल्विन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस ताप पर होता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश संश्लेषण कितने ताप पर होता है? 30 से 35 डिग्री। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? प्रकाश की ओर झुकना किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की? डार्विन। डार्विन किस देश का था? ब्रिटेन। मुरझाने में देरी गन्ने की फसल पर किसके कारण तने की लंबाई बढ़ जाती है? ये जिबरेलिन। खरपतवार नाशी के रूप में किसको मदद करते हैं? बीज रहित फल उत्पादन में ऑक्सीजन। किसको मूर्ख हार्मोन कहते हैं? कोई तो पढ़ के नहीं आया, आप सब हमको पता है, डाले हैं तब पर भी टेलीग्राम चैनल पर हर जगह डाल दिए। मूर्ख हार्मोन कहते हैं जिबरेलिन को। मूर्ख हार्मोन। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? क्या बताते हैं? जयांगना। जयांग अंडप का यंत्र है। उसमें स्त्री केसर भाग को क्या कहते हैं? जयांग या वर्तिकाग्र स्टिग्मा पौधे में होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनती है? और शैवाल की? सौ से शैवाल, सौ से जीवाणु को कोशिका भित्ति बोलते हैं। पेप्टिडोगन की। कवक द्वारा संचित भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन। कवक द्वारा
नाइट्रोजन किस रूप में जमा होता है? माइकोराइजा सजीवी संबंध है किन दो चीज का है? ये कवक और उच्च पौधे की जड़ में, कवक और द्विबीजपत्री को किस नाम से जानते हैं? डाइकोट। वो आवृतबीजी पौधे जिनके बीच में दो बीज पत्रों से क्या करते हैं? शकरकंद का पेड़ एक पत्री है कि द्विबीजपत्री? द्विबीजपत्री। एम्फीबियन पौधे को किस जगत में रखा गया? ब्रायोफाइटा। पूछा हुआ एम्फीबियन पौधे। लाइकेन किसका सजीवी संबंध है? कवक और शैवाल। इस सजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटीज। ये सचिवालय साग में क्वेश्चन पूछा हुआ। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? लीवर और मांस। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस। सबसे अधिक किसमें पैदा गुणसूत्र कितना बताए थे? 1300 से 1600। ये फूल का मादा प्रजनन कौन होता है? अभी बताए थे स्त्री केसर। स्त्री केसर का वह भाग जहाँ पराग अंकुरित होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। वर्तिका को बोलते हैं हिंदी में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होता है? टेरिडोफाइटस। बीजों की प्रकृति कहाँ उत्पन्न होता है? सबसे बड़ा बीजाणु कौन है? साइकस। सबसे बड़ा बीजाणु। प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है कहाँ पर? एंजियोस्पर्म। प्रजनन संबंधी भाग कहाँ होता है? कौन सा पौधा जीवन काल में एक बार ही फूल और फल देता है? केला। केला एक बार ही फूल और फल देता है। पौधे में बौना पर किस हार्मोन का होता है? जिबरेलिन। पौधे में बौना पर। पौधे की तेजी से फूलने के कारण भी कौन है? जिबरेलिन। हार्मोन वृद्धि को रोकता है पादप हार्मोन वृद्धि कौन? एफसीसी का। फूल के प्रजनन भाग कौन कौन है? पुंकेसर और कार्पल। पुंकेसर और आगे बताइए अब सब। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन है? IAA उसका मतलब सूत्र नाम है उसका। से एक से जिसका होता है पौधे का ऑक्सीजन का नाम है। पपीता एक लिंगी है कि उभयलिंगी है? एक लिंगी है। सरसों क्या है? उभयलिंगी। पपीता एक लिंगी है, सरसों। प्रकाश अनुवर्तन में जड़े हुए हार्मोन कौन होता है? ऑक्सीजन हार्मोन। आगे बताओ फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन बनता है? एथिलीन। देखो कृत्रिम रूप से बोलेगा तो एसिटिलीन और ऐसे बोलेगा तो एथिलीन। निषेचन के बिना फलों के विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। निषेचन के बिना फल के विकास को। निषेचन के बाद बीज कहाँ विकसित होता है? बीजाणु। निषेचन के बाद बीज कहाँ होता है? आगे बताइए इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका। इंसुलिन का उत्पादन। आगे बताइए जिबरेलिन ऑक्सीजन एफसीसी पादप हार्मोन के जंतु हार्मोन है? पादप हार्मोन। फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति उपजते हैं कौन है? गन्ना, आलू, केला और सब्जी। आलू का लेट ब्लाइट रोग किससे होता है? कवक की जीवाणु से। कवक से। आलू का लेट ब्लाइट रोग थोड़ा आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहते हैं? कंद। आलू क्या है? कंद। और प्याज क्या है? सरकंद। प्याज आलू कंद। अब बंडा केसर। बंडा केसर क्या है? ज्यादा दाम है इसलिए दाम ज्यादा लगता है। ठीक है। प्याज क्या है? सरकंद। प्याज काटता सलाद काट दिया घास लगने लगा। प्याज क्या है? सरकंद। ऐसे प्याज का सलाद भी खाते हैं। और आलू क्या है? कंद। आलू से बड़का कौन है? प्याज। तो प्याज क्या हुआ? सरकंद। आलू क्या हुआ? कंद। और धनकंद क्या हुआ? बंडा केसर। पौधे का कौन सा हिस्सा घास में अलैंगिक रूप में प्रजनन के लिए काम है? तना। सर जी कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? कौन सा फूल? गुलाब का। परागकण कहाँ उत्पन्न होता है बताइए? परागकोश। सबसे अधिक परागण की क्रिया किस में होता है? कीट में। सबसे अधिक परागण क्रिया परागकण की बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं? बाह्य छोर। बाह्य छोर। पृथ्वी पर पाए जाने ऑक्सीजन को छोड़ने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन है?
साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आता है? मोनेरा। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है कहाँ पर? स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होता है? पुष्प के मध्य में स्थित होता कौन? अंडम। अब पुष्प का अध्ययन तो क्या करते हैं? अब फल के अध्ययन को होमोलॉजी। अब फूलों का उत्पादन क्या करता है? फ्लोरिकल्चर। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या करते हैं? क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं होते पूर्ण पुष्प में पाए जाते हैं सभी चारों चक्र में। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं? 17। पौधे के लिए वृद्धि का आवश्यक तत्व कितना है? शैवाल किस जगत में आता है? साइनोफाइटा। शैवाल किस जगत में आता है? इसके तहत आपका समाप्त हुआ। कल जो है फिजिक्स का जो है ना गुरुत्वाकर्षण पढ़ेगा सब, ठीक है? कल का टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।